श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आखेट के लिए वन में गए एक वीर राजा से एकावली की सखी यशोमती की भेंट। एकावली के जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म संस्कार किए। भली भांति पालिश पोषित होने के कारण वह बालक दिनों दिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। 11वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्विद्या पढ़वाया। तब राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णांत हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। सभी शास्त्रों पूर्ण पारंगत तथा वेद वेदता ब्राह्मणों को बुलाकर सभी तीर्थों का जल मंगवाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तत्पश्चात विप्रों को दान देकर और पुत्र को राज्य सौंपकर राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रिय जित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या सहित वन में प्रवेश किया। मेनाक पर्वत के शिखर पर वानप्रस्थ का आश्रम लेकर राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए मुख्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका और देह संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि सभी क्रियाएं करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विधि सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़ों पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल दुखी निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे बामेरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। राजा के ऐसा कहने पर कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, मैं किस लिए रो रही हूँ यह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रैम नामक एक महान धार्मिक राजा है। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा पतिव्रता, बुद्धिमती, रूपवती, शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित हो अपने पति से बार बार कहती है, हे नाथ, मेरे ऐसे जीवन से क्या लाभ? पुत्रहीन तथा सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैम ने यज्ञ के ज्ञाता विप्रों को बुलाकर यज्ञ कराया। घृत की अधिक आहुति पड़ने से तीव्र प्रभायुक्त सुंदर अंग वाली एक कन्या प्रकट हुई। होता से उस कन्या को हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न राजा रंभ को दे दिया। यह पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर सुखी हो जाए, संतोष कीजिए राजन। भगवान विष्णु ने यह कन्या दी है। राजा रंभ ने पुत्र के समस्त समान उसके सब जात कर्म संस्कार कराए, विप्रों को दान दिया। अब तो श्याम नेत्रों वाली कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। मैं उन्हीं राजा रैम के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। वो कन्या मेरे साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वहीं खेलने लग जाया करती थी। तब उसने पिता के घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पित तथा भवनों से
आकृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस प्रकार भी मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह एकावली बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित हो कर भी वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए इस गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी।